जिस भी इंसान ने इस लड़की को छुआ वह तुरंत बर्फ की मूर्ति बन गया। एक डॉक्टर ने बहुत धीरे से उसकी उंगली को छुआ और अगले ही पल उसकी उंगली जमकर बर्फ बन गई और जमीन पर टूटकर गिर पड़ी। गांव के सभी लोग लड़की को राक्षस समझने लगे, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी उसे अशुभ मानते थे। उसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जानबूझकर उसके कमरे के बाहर बातें की। उन्होंने कहा कि वह उनकी असली बेटी नहीं बल्कि गोद ली हुई नकली बेटी है और अब उसे अपने गाँव वाले असली घर लौट जाना चाहिए। लड़की समझ गई कि वे बस उसे घर से निकालना चाहते हैं। समझदार होने की वजह से उसने चुपचाप जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह बग्घी में बैठकर चली गई उसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने तुरंत अपनी असली बेटी को गांव से वापस बुला लिया। लंबे और उबड़ खाबड़ सफर के बाद लड़की आखिरकार गांव पहुंची। वहां उसके 5 बड़े भाई थे। सभी भाइयों ने उसका दिल से स्वागत किया, लेकिन चौथा भाई उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगता था कि इस लड़की की वजह से उसकी प्यारी बहन जिसे वह 15 साल से प्यार करता था उससे दूर हो गई। जब लड़की अपना कमरा साफ कर रही थी तभी चौथा भाई गुस्से में अंदर घुस आया। उसने चिल्लाकर कहा कि उसकी बहन की चीजों को हाथ मत लगाना। लड़की डर गई, लेकिन तभी बड़ा भाई आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने चौथे भाई को डांटकर खुद कमरा साफ करने को कहा। रात के खाने के बाद लड़की ने बर्तन धोने की बात कही, लेकिन बड़े भाई ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वह आराम करे, घर का सारा काम भाई संभाल लेंगे। उसकी ये बात सुनकर लड़की का दिल भर आया। उस रात वह अपने कमरे में बैठकर परिवार के हालात सोचने लगी। बड़ा भाई अगले साल परीक्षा देने वाला था जिसके लिए सफर का खर्च चाहिए था। दूसरा भाई स्कूल की फीस भरने की चिंता में था। उनके माता पिता दूर काम करते थे और इतनी कमाई नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्च उठा सकें। तभी लड़की ने फैसला किया कि वह पैसे कमाकर परिवार की मदद करेगी। अगले दिन पड़ोसन से उसे पता चला कि पीछे वाले पहाड़ पर बहुत मशरूम उगते हैं। वह उसके साथ पहाड़ पर गई और बेचने के लिए मशरूम तोड़ने लगी। जल्द ही उसकी टोकरी भर गई। वह खुशी खुशी घर लौटी। उस रात उसने खुद अपने हाथों से पूरा खाना बनाया। भाइयों ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। सबने चट कर दिया, यहाँ तक कि चौथा भाई भी जो उसे हमेशा नापसंद करता था लालच से खाने लगा। फिर लड़की ने मुस्कुराते हुए भाइयों को अपना मशरूम बेचने का प्लान बताया। ये सुनते ही सभी चौंक गए। बड़ा भाई बहुत परेशान हो गया क्योंकि पहाड़ पर जंगली जानवरों का खतरा था। उसे डर था कि लड़की को कुछ हो जाएगा। उसने साफ मना कर दिया कि वह दोबारा पहाड़ पर नहीं जाएगी, लेकिन लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले ही दिन वह चुपके से बिना बताए पहाड़ चली गई। जल्द ही उसने फिर से एक टोकरी भर मशरूम इकट्ठा कर लिए, लेकिन लौटते समय अचानक पीछे से एक जंगली सुअर उसकी तरफ दौड़ा। लड़की डर के मारे भागी। उसे लगा अब वह बच नहीं पाएगी। तभी वो सुअर अचानक एक गड्ढे वाले जाल में गिर गया। लड़की की जान बच गई। वह जल्दी से घर भागी। घर पहुंचते ही चौथा भाई उस पर बरस पड़ा। उसने डांटते हुए कहा कि उसकी वजह से पूरा परिवार परेशान था और ताना मारा कि वह उसकी असली बहन जितनी समझदार कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वह तो सिर्फ परिवार की मदद करना चाहती थी, लेकिन फिर भी चौथे भाई का प्यार नहीं जीत पाई। उसके रोने की आवाज सुनकर बाकी भाई दौड़ कर आए और उसे चुप कराने लगे। बड़े भाई ने दोनों के रिश्ते सुधारने के लिए फैसला किया कि लड़की और चौथा भाई साथ में बाजार जा